नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने आज दिल्ली में अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार इंदरप्रीत सिंह के नेतृत्व में पार्टी ने एक पोर्टल भी पेश किया जिसका नाम है बोल दिल्ली बोल। इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली के लोग विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं और घोषणा पत्र के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो पार्टी 71 मैनिफेस्टो बनाने जा रही है। उसी के साथ पार्टी ने पहली बार दिल्ली वासियों को दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए बोला है कि आप खुद आगे हैं, तो एक बोल दिल्ली bold.in करके पोर्टल चालू की है। इस पोर्टल के लिए कोई भी दिल्ली का वासी अपने आप को या जिसको वो पसंद करता है उसको नॉमिनेट कर सकता है। साथ ही साथ में जो भी अपने एरिया में वो डेवलपमेंट चाहता है उसके लिए मैनिफेस्टो में इनपुट दे सकता है। मैनिफेस्टो में इनपुट के साथ में वो हमारे साथ अलायंस करना चाहता है तो उसमें भी आ सकता है। और पूरे देश में और NRI कम्युनिटी के लिए ये बोल दिल्ली bold.in पोर्टल चालू है। तो पहली बार मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को नॉमिनेट करें और साथ में आप इलेक्शन कंटेस्ट करें। आज हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पहले कुछ मूल पॉइंटों के ऊपर अपना जो मैनिफेस्टो है ये जारी किया है। तो इसके अंदर 2-3 जो मेजर विकल्प हैं वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो राजेंद्र नगर में हुआ वो दोबारा किसके साथ ना हो, तो कोचिंग माफिया को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने 6ठी से 12वीं तक की सभी सब्जेक्ट्स की कोचिंग क्लासेस लाने का विकल्प लिया है। ये क्लासेस टोटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। इसके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी रहेंगे और पढ़ाने के लिए जो भी बच्चे दिल्ली में पढ़े लिखे हैं उन सबको इसमें ट्यूशन में एज अ ट्रेनर रखा जाएगा और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट करी जाएगी। दूसरा जो विकल्प लेके आए हैं वो ये लेके आए हैं कि जो लोगों के पैसों से यानी टैक्स पेयर के पैसों से फ्री बस सेवाएं दी जाती हैं तो उनके लिए क्या है। और जैसे आपने देखा है पॉल्यूशन भी बढ़ रही है, दिल्ली का ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पहली बार हम लोगों ने फ्री बस सेवा फॉर ऑल, तो आप बच्चों, बुजुर्गों, जेंट्सों, लेडियों, पूरे दिल्ली के अंदर हम फ्री बस सेवाएं चलाएंगे। इससे पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगी और जहाँ पे एक बस के अंदर 60 लोग सवार हो सकते हैं वहीं एक कार के अंदर 2 लोग या 4 लोग जाते हैं। तो 15 अगर गाड़ियों को हमने रोक लिया और उनको बसों के अंदर ले आए तो इस तरीके से वो जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की है, वो भी निकल जाएगी। तो ये फ्री बस सेवा भी सबके लिए आएगी। और RWAs मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए दिल्ली के इतिहास में पहली बार बजट सपोर्ट डायरेक्ट की अनाउंसमेंट करी गई है कि अगर उनको अपने इलाकों के अंदर कोई भी सुविधाएं चाहिए तो वो डायरेक्टली उनके अकाउंटों में पैसे दिए जाएंगे और वहाँ से वो डेवलपमेंट लाएंगे। आगे चलते हुए जैसे जैसे हमारी टीमों को और इनपुट्स मिलेंगे तो हमारी टीम आगे चल के और मैनिफेस्टो के ऊपर आएगी और पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड करेगी। तो ये पहल आज नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने दिल्ली के अंदर उसकी जो पूरी टीम है वो लेके आई है और आप सबके साथ हमने ये शेयर किया है। उम्मीद करते हैं दिल्ली वासी अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए इससे जुड़ेंगे और साथ ही साथ में जितनी भी नेशनल पार्टीज़ हैं जो ये दावा करती है कि हम दिल्ली की आवाज़ है, दिल्ली के लोगों के लिए, तो उनको भी हम ये देते हैं ओपन चैलेंज कि अगर आज आप लोग चाहते हैं और दिल्ली को अपना मानते हैं तो आप ऐसा ओपन पोर्टल खोलें और हर कैंडिडेट जनता के बीच में से आने दें, ना कि अपने आप अपनी पसंद की कोई टिकट काट के किसी को अपने सामने लाएं कि इसी को भी आपको वोट डालने के लिए। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा। मैं के शर्मा, मैं दिल्ली का नेशनल लोक कल्याण पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ और हम दिल्ली की आने वाले टाइम में 17 सीटों पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और अभी तक जो हमने दिल्ली के लोगों के मुद्दे देखे हैं, हमने जाके जगह जगह सर्वे किया है, लोगों के जो मुद्दे निकल के आए हैं उसका हमने अभी पहली लिस्ट निकाली है, जो कि जैसे कि दिल्ली के लोगों को फ्री बस सेवा देना और दिल्ली में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को उनके लिए वैन भेजना, जगह जगह वैन जाएगी, उनका फ्री मेडिकल चेकअप करेगी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी। ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि मेडिकली और दिल्ली पीपल शुड बी फिट। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिले फ्री ऑफ चार्ज। तो हम दिल्ली के लोगों को सबसे पहले हेल्थ वाइज, और इसका हमारा ये है कि दिल्ली के लोगों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की, तो जितनी भी गवर्नमेंट जो दिल्ली के ऑफिस हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफिस हैं या दिल्ली की गवर्नमेंट की संस्था है,
वहाँ पर जो हाउस कीपिंग या वहाँ पर सिक्योरिटी या यहाँ पर कैंटीन है, यहाँ पर ड्राइवर्स की है, हम उन सबको परमानेंट जॉब दिल्ली में दिलवाना चाहते हैं ताकि दिल्ली में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो। सर जैसे मैम ने कहा जो वुमेंस को बस फ्री कर रही है तो वो विकलांग बना रही है, तो आप भी तो फ्री सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हो ना, मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए, बच्चों के लिए, वो भी तो विकलांग बनाना ही हुआ। नहीं, हम क्या है कि देखिए आप दूसरे कंट्रीज़ में भी जाइए, सब कंट्रीज़ में मोस्टली जो अच्छे डेवलप कंट्री हैं सब जगह ट्रांसपोर्ट फ्री है। और ट्रांसपोर्ट इसलिए फ्री करी जाती है क्योंकि यू आर चार्जिंग फ्रॉम टैक्स, गवर्नमेंट जो लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं। तो आप पार्टी जो अभी कर रही है वो भी तो सही कर रही है ना, अगर वो ट्रांसपोर्ट फ्री किया हुआ है उन्होंने तो फिर वो विकलांग बनाना कैसे हुआ? आप पार्टी सारी चीज़ें गलत नहीं कर रही, कुछ चीज़ें अच्छी कर रही है, जैसे फ्री सेवा लेडीज़ के लिए दे रही है, उसके लिए हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट अभी क्या है कि जैसे वो लेडीज़ के लिए कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक तो सड़कों पे जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा, दिल्ली में जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा। कारण ये है कि सब अपनी अपनी गाड़ियों में जाते हैं। अगर हम फ्री अच्छी बसें, अच्छे स्टैंडर्ड की बसें लाते हैं और लोगों को प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑफ चार्ज उनको भेजते हैं, तो दिल्ली में थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा, जो रोड्स पे जो ट्रैफिक है वो थोड़ा हमारे हिसाब से कम हो जाएगा। ये दिल्ली के लोगों का ही मुद्दा है, उन्होंने ही मुद्दा दिया है। जो है दिल्ली की जनता की तरफ से ही आई है, ये डिमांड भी दिल्ली की जनता से ही आई है, तो ही हमने अपने मैनिफेस्टो में रखी है। ओके सर, थैंक यू। और हम लोगों का ये जो स्लोगन है, दिल्ली को बदलेंगे, हर दिल्ली को, हर दिल को जोड़ेंगे। तो जब दिल तभी जुड़ेगी कि एक दूसरे की डिमांड को समझें और उनको इम्प्लीमेंट करें और दिल्ली की जनता की आवाज़ बने, तभी हम लोग एक साथ मिलकर डेवलप कर सकते हैं। ओके सर। मेरा नाम अमन गंभीर है, मैं नेशनल लोक कल्याण पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कुछ मुद्दों पे आज जो बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पॉलिसी के मुद्दों पे जो 3 मेन इश्यूज़ हैं जिस पे हम एज अ पार्टी काम कर रहे हैं, सबसे पहले वो ये है कि जो भी आर्मी ऑफिसर्स या एनआरआईज अपने डोमिसाइल एरिया में नहीं होते, दे आर पोस्टिंग या वो ट्रांजिट में होते हैं, तो वी आर राइटिंग अ वाइट पेपर, वी आर पिटिशनिंग टू द इलेक्शन कमीशन एंड द अथॉरिटीज कि उनके लिए भी सुविधा बनाई जाए कि वो ईवीएम के थ्रू जहाँ पर वो इस समय पोस्टेड हैं या ट्रांजिट में हैं, फॉर एग्जांपल एट द फ्रंट लाइन पोजीशंस और एयरपोर्ट्स और एंट्रेंसेस, वहाँ पे ये सुविधा होनी चाहिए। Second, we are coming up with Youth Manifesto for Delhi and State Delhi Employment Policy, जिसके अंतर्गत स्किलिंग पॉलिसीज़ एंड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, गिग इकोनॉमी को गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर लाने के लिए हम एक वाइट पेपर बना रहे हैं। एंड थर्ड इज़ दैट वी आर ऑल्सो नाउ मेकिंग अ कंप्लीट चेंज इन पुटिंग द कंट्रोल राइट इन द हैंड्स ऑफ द दिल्ली सिटीजन्स। तो जो हमने पहले वाइट पेपर बनाया था राइट टू रिकॉल का, उसी के बेनिफिट ये है कि अब दिल्ली बोल के अंदर दिल्ली के सिटीजन्स अपना कैंडिडेट और अपनी मैनिफेस्टो के सजेशंस, अपना मैनिफेस्टो खुद बना पाएंगे। और इसके लिए आज एक पोर्टल अनवील किया गया था फॉर द दिल्ली सिटीजन्स और वो समर्पित किया गया दिल्ली को। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। My name is Harmeet Singh and I'm the Vice President of National Lok Kalyan Party. So what the agenda which we've discussed today is based on our ideology called Delhi. Delhi, as I already said, Delhi stands for D for development, E education, L for livelihood, and then H for healthcare and innovative governance. So taking this framework forward, we would, give our request to other parties जो लाइक माइंडेड है, हमारे साथ आके वो जुड़ें और दिल्ली की डेवलपमेंट के ऊपर काम करें इन्हीं प्रायोरिटीज़ के साथ, और हमारा दिल्ली को बेहतर दिल्ली एक बना सके और साथ में सिक्योर भी रख सके और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वुमेन एंड एवरीवन। वी विल रिक्वेस्ट देम टू जॉइन आवर हैंड्स। थैंक यू। वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत बड़ी एक जो समस्या है हमारे देश के अंदर, वो उसको हल करने के लिए मैं सीधी सी बात करती हूँ कि देखो, मेरी फैमिली के 50 मेंबर्स अगर हैं तो मैं उनकी गारंटी लेके चलूँ। सब हम ऐसे अपनी फैमिली की गारंटी अगर लेके चलते हैं कि वो कभी कुछ नहीं कहेंगे, अगर कहेंगे तो हम उनका बाइकआउट करेंगे। तो अगर ऐसी मुहिम चलाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारी सेफ्टी जो है वो ज़रूर है। थैंक यू। तो बोल दिल्ली बोल.in ये पोर्टल है,
इसके अंदर जैसे आप देखेंगे तो अलायंस के लिए भी अलग से बना हुआ है, थोड़ा नीचे देखो वो जो फर्स्ट है वो जहाँ पे वो है उसका वो करते हैं। तो ये होम पेज पे फैसिलिटी दे रखी है, तो होम पेज में आके नीचे ही नॉमिनेट योर कैंडिडेट, तो आज किसी के भी मन में हो कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो उसके लिए एक मंच तैयार है। इस मंच के अंदर सारी डिटेल्स देने के बाद आपको कंफर्मेशन मेल आएगी, और जैसे जैसे हमारा कैंपेन आगे चलेगा तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी आ रही है। तो आपको मौका मिलेगा आने वाले टाइम पे जैसे इसके साथ पब्लिक जुड़ेगी तो आपको ये दिखेगा कि अगर मैं नरेला सेलेक्ट करूंगा तो नरेला के अंदर टॉप 5 लोग जो नॉमिनेटेड है वो कौन है, तो उनकी फोटो और उनका ब्रीफ बायोडेटा आपको मिल जाएगा। तो ये पहली बार इस तरीके से होगा कि आपको दिख रहा होगा कि आपके एरिया में से कौन लोग नॉमिनेट हो रहे हैं, और आगे चल के 1 से 1.5 महीने के बाद जैसे इसके अंदर समाज जुड़ेगा, जनता जुड़ेगी और कैंडिडेट आएंगे, इसकी ऑनलाइन एक पोलिंग भी हो जाएगी। पोलिंग का मतलब ये आएगा कि अगर आप इस विधानसभा से हैं और आपको दिख रहा है कि 10 लोग कैंडिडेट नॉमिनेट हुए हैं और आप उन 10 को वोट डालना चाहते हैं, तो आप उसको वोट देंगे तो ये पता चल जाएगा कि आज की डेट पे एज ऑन टुडे ये जो 10 लोग उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं उनको जनता कितना नॉमिनेट कर रही है। अब आप देखिए, अब आपके पास पहली बार मौका है खुद को नॉमिनेट करने का, और जो समाज में आप रहते हैं अपने एरिया में वहीं से आपको वोट लेने का। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक कभी ऐसा प्लेटफॉर्म जनता को समर्पित नहीं किया कि ये रहा प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म से आप खुद ही निमंत्रण लें और खुद ही करें। पार्टियां अपने एंड से कैंडिडेट निकाल के आपके बीच में भेज देती हैं, तो आपको ये पता रहता है कि भाई यहाँ तो मैं पार्टी की आइडियोलॉजी से चलूं या ये करूं। तो जो 71 मैनिफेस्टो का कंसेप्ट हम लाए हैं वो इसमें से निकलेगा। तो इसमें जो नरेला की टीम बनेगी, जो नरेला का कैंडिडेट आएगा वो आपके बीच में आएगा, आपके बीच में उसका एक पब्लिक के अंदर इंटरेक्शन होगा, एक डिबेट होगी, और वो डिबेट में अगर वहां के लोगों ने बोला कि जो ऑनलाइन आपके पास ऐसे प्रोफाइल्स आई हैं बट इन 500 में से हमें कोई नहीं पसंद, हम 6 नॉमिनेट करते हैं, उसी दिन वो डिबेट के बाद 500 हट जाएंगे। तो जब तक इलेक्शन आएगा तो आपके अंदर कम से कम 15-20 नए चेहरे पहली बार कैंडिडेट बन के आए रखेंगे। और उसके बाद भी अगर बाकी कोई पार्टीज आती हैं और आपको बोलती है कि हमारा ये चेहरा है, तो उस टाइम पे वोट डालने के लिए आप ही गुनेगार होंगे, क्योंकि जो आज आपको मौका मिला था अपना प्रतिनिधि खुद चुनने का वो आपने गवा दिया। और मैं फिर आज इस पब्लिक मंच से और सारे प्रेस से अपील अपनी करना चाहूंगा कि जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं जहां पर अपने आप को आगे रखते हुए कैंडिडेट्स को आगे लाए हैं और अपने आप मैनिफेस्टो बनाए हैं, अगर ये मॉडल सब अपना ले तो पहली बार दिल्ली के अंदर फेयर इलेक्शन हो जाएंगे कि हर पार्टी सब जनता को बोलेगी कि तुम ही नॉमिनेट करो और तुम ही करो। तो जो 70+1 यानी 71 मैनिफेस्टो का कंसेप्ट है, मैं अपील करता हूँ इस मंच से कि दिल्ली में आने वाले चुनाव में चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, नेशनल पार्टीज हैं, अगर आज उनको दिल्ली पे यकीन है और दिल्ली की जनता को वो समझते हैं तो वो भी 71 मैनिफेस्टो अपनाए और हर कैंडिडेट के लिए ओपन नॉमिनेशन खोल दें।